हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका। और दिस इज़ द क्लास, ये आपकी एक छोटा सा क्लास है बीबीए के स्टूडेंट के लिए, है ना, जो बीबीए रिटेलिंग सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो उनके सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए मैं कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, है ना। इन क्लासेस में एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे और थोड़ा सा जो है रिवीजन वगैरह करवाया जाएगा ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है BRL 101, आपके सामने दिखाई दे रहा है BR 101। ये आपका सब्जेक्ट है और जिसका नाम है रिटेलिंग कोर्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को डील करने का तरीका क्या रहेगा तो कुछ क्वेश्चन है बच्चे, वही आपको करने हैं अच्छे से। और क्वेश्चन के साथ साथ जो इग्नू स्टडी मटेरियल है उसको आप ज़रूर से रेफ़र करेंगे। ठीक है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसे रेफ़र करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इग्नू ई कंटेंट इस वेबसाइट को इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पे आपको जो है ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ लेना। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है तो वो इस तरह से आप कर सकते हो तैयारी। क्लियर है? तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं रिटेलिंग का ही सब्जेक्ट आपका। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं ज़रा। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटेलिंग, डिस्कस द वेरियस इवोल्यूशन इन इंडियन रिटेलिंग सिनारियो। देखिए भाई, क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट यूनिट से कि रिटेलिंग क्या होती है, रिटेलिंग से आप क्या समझते हैं और इसका जो इवोल्यूशन पीरियड है यानी स्टार्ट कैसे हुआ, रिटेल इंडस्ट्री किस तरह से आई प्री इंडिपेंडेंस, प्री इसका कैसा रहा, पोस्ट कैसा रहा और एट प्रेजेंट इसकी सिचुएशन क्या चल रही है। तो इवोल्यूशन स्टेजेस आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फंक्शन ऑफ ए रिटेलर। हमारा जो रिटेलर है उसके क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या काम करता है एज अ रिटेलर, तो वो इसके अंदर आपको बताना है ना। जो हमारा थोक विक्रेता है, रिटेलर को हिंदी में बोलते हैं भाई थोक विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता के यहाँ पे फंक्शन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारा रिटेलर होता है और उसका जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को लेते हुए हमें बताना है कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या फैक्टर आएंगे, कौन कौन से घटक आएंगे, वो इस क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, ये सारे आपके यूनिट वाइज क्वेश्चन हैं और अगर आप इनको कर लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन वाइल अ परचेज। कि हमारा जो कंज्यूमर होता है, ये जो ग्राहक होता है, वो अपना परचेज का डिसीजन यानी क्रय का जो निर्णय है वो कैसे लेता है, उसका प्रोसेस क्या रहेगा। स्टेप बताए गए हैं पूरे कि स्टेप नंबर 1 क्या है और 2 क्या है, 3 क्या है। तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंस पर है कि कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंस स्टोर और स्पेशलिटी स्टोर में क्या डिफरेंस है, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिपार्टमेंटल स्टोर और फैक्ट्री आउटलेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस मेथड टू सेटिंग द रिटेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। हमारा जो रिटेल प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है और प्राइस डिसाइड करने की जो अलग अलग टेक्निक है, मूल्य निर्धारण करने के जो मेथड हैं, विधियां हैं, वो आपने इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल स्टोर एटमॉस्फेयर इन सेट अ रिटेल यूनिट। कि अगर हम एक रिटेल यूनिट या एक जो है थोक विक्रेता की जो शॉप है वो खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर, उसका जो वातावरण है वो कैसे उसको अफेक्ट करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आपका है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मेक अ रिटेल फर्म सक्सेसफुल। जो वित्तीय प्रबंधन है वो किस तरह रिटेल फर्म को सक्सेसफुल बना सकता है, उसको एक अच्छा प्रॉपरली सक्सेसफुल, क्या मतलब क्या है सक्सेस कैसे हो सकती है उसमें, ये क्वेश्चन है आपका। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन रिटेल इंडस्ट्री। जो उदारीकरण आया था उसका हमारे रिटेल इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हाउ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी हेल्पफुल फॉर रिटेलर एंड अ कस्टमर। जो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी है वो किस तरह रिटेलर की और कस्टमर की हेल्प करती है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्कस द जीएसटी मूव्ड फ्रॉम जनरेशन टू वैट। कि पहले आपका वैट टैक्स होता था, है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जगह पर अभी क्या हो रहा है जीएसटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जीएसटी कैसे आया, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसने वैट को किस तरह से रिप्लेस किया। इसके बाद आपसे पूछा है डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिटेल इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि टेक्नोलॉजी का रिटेल इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट होएगा और किस तरह टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में हमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, तकनीक को ध्यान में रखकर कौन कौन से फैक्टर जो है वो देखने पड़ते हैं। फिर है डिस्कस हाउ रिटेलिंग डिफरेंट फ्रॉम ई टेलिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ई टेलिंग। जो रिटेलिंग होता है वो ई टेलिंग से कैसे डिफरेंट है और एडवांटेज और लिमिटेशन इसके क्या हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बूमिंग अप इन ऑर्गेनाइज रिटेल। जो रिटेल सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे हेल्पफुल हो रही हैं या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट हो रही हैं, ये क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद है व्हाट इज़ द बिजनेस एथिक्स एंड डिस्कस द एथिकल डायमेंशन ऑफ ए रिटेलिंग। बिजनेस एथिक्स यानी व्यवसाय जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं और इन एथिक्स की रिटेलिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट पर है। ये कुछ टर्म दी हुई है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट कर लेना। जैसे ईडीसी क्या है, जीएमआरओएफ क्या होता है, एनआरजीपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ने हैं भाई। देखिए मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इन क्वेश्चन पर ही रिलाई नहीं रहना है। साथ ही में आपको कुछ वीडियो लेक्चर मैं दूंगा इसी यूट्यूब पर, तो आप चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे जिसमें इस सब्जेक्ट को हम रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पेपर में लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपने मेरी रिवीजन वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये छोटा सा सेशन था जिसमें हमने 101 का जो सब्जेक्ट है वो डिस्कस किया है। ठीक है, आने वाली और वीडियोस भी होंगी जिसमें बाकी सब्जेक्ट भी मैं डिस्कस कर दूंगा और आपके जो वीडियो लेक्चर क्लासेस हैं वो भी आपके जल्दी ही शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल और हमारे जो सोशल मीडिया हैं उनको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे।